प्रॉफिट एंड लॉस के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अभी आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है। ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी ने बी को कितने रुपए चुकाए? ए ने एक वस्तु 400 में खरीदी और वो बी को बेच रहा है 20% लाभ पे। ठीक है, तो 20% लाभ है उसको कैसे लिखेंगे? 1/5। कैसे लिखेंगे? 1/5। ठीक है, तो 5 वैल्यू थी। ए ने जिस टाइम वस्तु खरीदी उसकी, तो वो 20% लाभ पे बेच रहा है, तो ए की एड ऊपर वाला है वो 5 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 400। 5 की कितनी है? 400। तो 6 की क्या वैल्यू होगी? ये पैसे बी ने दिए हैं वस्तु खरीदने के लिए ए को। ठीक है, फिर बात की जाएगी आगे नेक्स्ट सी के लिए। यहाँ पे बात करते हैं सी के लिए। तो सी ने 10% लाभ पर खरीदा है, मतलब बी से। तो 10% को लिखेंगे 1/10। तो 10 से हो जाएगा 11। ठीक है, क्योंकि लाभ हो रहा है। तो ये 10 किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है, ये 10 की वैल्यू है। 400 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ये 10 की वैल्यू है। ठीक है, तो 11 की वैल्यू क्या होगी? ये जो पैसे हैं सी ने चुकाए हैं। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं। 8 बार जाएगा 40 से 5 का भाग, और ये हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे 48 इंटू 11, इसका आंसर हो जाएगा 8 को 11 से करेंगे 88 का 8 ऊपर 8 है, 44 और 8 52। ठीक है, तो आंसर आ गया 528। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय किया गया तथा कीमतों में 10 रुपये का अंतर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ जो डिफरेंस दे रखा है 25 और 20, कितना है उसका डिफरेंस? 5 का। यदि लाभ है दोनों में तो 5% का डिफरेंस है। तो यही कीमत पे भी डिफरेंस होगा। 10 किसकी वैल्यू है? 5% की। और अपने को क्रय मूल्य की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो बाई डिफॉल्ट हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का भाग 10 में गया 2 बार और वैल्यू आ गई 200 रुपये आंसर इसका। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने हैं। या यदि ये 25% हानि होती और यहाँ 20% लाभ होता, तो 20 में से माइनस करते 25, तो ये माइनस और वो माइनस दोनों माइनस होके ऐड हो जाता इधर, तो ये हो जाता 45 हो जाता परसेंटेज के रूप में। लेकिन सेम है तो माइनस होगा, तो 5 ही बचेगा। ऐसे लाभ और हानि होता है तो दोनों को ऐड करना होता है, और ये दोनों ही लाभ है तो माइनस हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। 22 नंबर क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस वस्तु पर 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? किस पे बेच रहा है? 20% की हानि पे बेच रहा है। ठीक है, तो 20% की हानि को हम कैसे लिखेंगे? 1/5। तो हानि हो रही है तो 5 से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 रुपये। ठीक है, ये बोल रहा है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो उस वस्तु पर 5% का क्या होता? लाभ होता। ठीक है, हम ऐसे लिखने से बजाय हम सीधा ऐसे लिखें कि 100 की वस्तु थी और वो कितने में बेच दी? 80 रुपये हम हानि पे बेची है,
इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो ट्रिक है वो थोड़ा दिक्कत करेगा, ये ईजी रहेगा क्योंकि नीचे 5% लाभ दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर इक्वल करके चलना पड़ेगा क्रय मूल्य को। यहाँ क्रय मूल्य 100 रुपये वापस लिया और लाभ हो गया कितने का, 5 रुपये का, तो 5% का, तो ये हो गया 105। पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी, 80 रुपये, अब सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 105 रुपये। दोनों में डिफरेंस कितना है, कितना आ रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है। ये 25 का जो डिफरेंस है वही तो ये क्रय मूल्य अधिक है। तो 100 रुपये किसकी वैल्यू आ गई, 100 रुपये वैल्यू है ये जो डिफरेंस वाली विक्रय मूल्य में, अपना जो डिफरेंस निकाला विक्रय मूल्य का वो कितना है, 25। ये किसकी वैल्यू, 100 की, और अपना किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, जब क्रय मूल्य याद करना होगा। 25 का भाग 100 में गया 4 बार, ठीक है, 100 × 4 कितना हो गया, 400 रुपये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को जब आपको लगे कि फ्रैक्शन बना के सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, तो 100 से सॉल्व करें, 100 रखे वैल्यू और उसके बेस पे ही सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ, दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो मैंने बताया है हमेशा ही क्या होती है, ऑलवेज यहाँ पे आपको लॉस होगा, ऑलवेज यहाँ पे आपको क्या होगा, ऑलवेज आपको यहाँ पे लॉस ही होगा, और लॉस होगा। परसेंटेज इन लिखेंगे, परसेंटेज हानि वो होगी x² डिवाइड बाई 100%, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100%, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1% की क्या होगी, हानि होगी, क्या होगी, 1% की हानि होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 अपने को बोल रहा है 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ है। तो हम ऐसे लिखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 36 का जो क्रय मूल्य, इसको हम CP बोलते हैं, इक्वल है 30 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 30 में 6 बार जाएगा और 30 में 5 बार जाएगा, तो 6 CP इक्वल होगा 5 SP के, ठीक है। तो अब इस तरह से इक्वेशन बनती है, तो इसके जो ये वैल्यू होती है 6, ये होती है SP की और ये होती है CP की, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल जाता है। हम जब इसके डिवाइड करेंगे तो SP हो गया कितना, 6, और CP कितना हो गया, 5। जो इधर यहाँ वैल्यू आएगी ये होगी CP की, और जो यहाँ आएगी वो होगी SP की। तो SP हो गया 6 और CP हो गया 5, ठीक है। तो लाभ कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का, और हमेशा लाभ CP पे निकलता है, तो CP से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कितना आ जाएगा, 5 का भाग 100 में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20% इसका आंसर। तो लाभ कितना होगा, 20%। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 25। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत है। तो आपको सीधा ही दे दिया है, जैसे ऊपर वाला भी 24 नंबर क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए को CP कितना हो गया, CP हो गया 5 और SP कितना है, SP है 4, ठीक है। तो CP ज़्यादा है SP से, तो हानि होगी, 1 की हानि होगी, किस पे होगी, इस पे 5 पे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 20% की क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा आप ध्यान से करें तो इजी वे में मुझे लगता है आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन कुछ खास था नहीं। ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो मैं आपको भी सॉल्व कराऊंगा।
अगले लेक्चर में। यहाँ आपके ये 25 क्वेश्चन ये हो गए हैं और कुछ 6-7 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने पहले प्रैक्टिस में करवा दी लगभग मुझे लगता है 10 से 12 क्वेश्चन उस टाइम करवाए थे और 25 ये हो गए। कुल मिला के मैंने 35 के आसपास क्वेश्चन करवाए हैं आपको, वो जो बेसिक लेवल के थे, जो आपके छोटे मोटे एग्ज़ाम में आते रहते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है। और हार्ड क्वेश्चन भी इसी बेस पे बनते हैं, उसका कोई बेस अलग नहीं होता है। इसी बेस पे आपके अच्छे क्वेश्चन लेवल वाले क्वेश्चन हैं वो भी इसी बेस पे बनते हैं। तो एक बार थोड़ा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद याद रखना है कि उस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो यदि आपके सामने कहीं भी पड़े हों या कहीं भी सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को आपके ऐसे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन तो वहाँ देखा था और इसका सॉल्यूशन इस तरह से किया था, तो यहाँ भी उस सॉल्यूशन को इसी तरह से करना है। क्योंकि सॉल्यूशन जो करना है ना उसका पैटर्न है ना एक रखना, जिससे क्या होगा आपकी स्पीड है ना इंक्रीज होगी। अब ऐसा नहीं कि आपने कहीं तो फॉर्मूला का यूज़ कर लिया, कहीं बेसिक पे चले गए, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया है ना तो वहाँ भी इसी तरह से करना, ताकि वो क्वेश्चन आपको उस टाइप के क्वेश्चन रट जाएंगे, फिर वो स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी और एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। मैथ्स को करने का यही फंडा है, आता सबको है। जिस मैथ्स बैकग्राउंड का है या जिसने मैथ्स अच्छे से सॉल्व कर रखी है उसको आता होगा, पर जब कभी एग्ज़ाम में टाइम कम रहेगा तो आपको ऐसे फील होगा यार ये तो लेंथी प्रोसेस है तो हो नहीं पाएगा। आप क्योंकि बेसिक अप्रोच पे जाओगे तो दिक्कत कर जाएगा। लेकिन जिस तरह से एक पैटर्न को फॉलो करोगे आप, तो वही पैटर्न हर एग्ज़ाम में फॉलो करना है। और हर जगह जब उस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने वहाँ पढ़ा था और इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमने सीखा है, तो मुझे अब वैसे ही सॉल्यूशन करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।